दोस्तों, ऑडिट ऑफ सिनेमा को रिवाइज करने वाले अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑडिट ऑफ सिनेमा और ऑडिट ऑफ होटल्स दोनों इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ ऑडिट ऑफ सिनेमा के अंदर, तो आपको सबसे पहली चीज है इंटरनल कंट्रोल को क्या करना पड़ता है सर? इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करना पड़ता है। सर, इंटरनल कंट्रोल में कौन से चीजों को वेरीफाई करेंगे? तो ये तो भिड़े के जमाने के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि जो एंट्रेंस है सिनेमा हॉल में, ये उन्हीं को मिलना चाहिए जिसके पास प्रिंटेड टिकट्स है। जो प्रिंटेड टिकट्स है सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। फिर हो सकता है कि जो नंबर ऑफ टिकट्स है वो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ऐसे अलग अलग सीरीज हो सकती है। तो सेम डे की या ईच वीक की जो जो भी यहाँ पे शो टिकट्स होंगी, आपको क्या करना है सर? आपको उसको चेक करते हुए चलना है। इसके अलावा जितने भी चीजों की एडवांस बुकिंग होती है उसकी एक सेपरेट सीरीज होनी चाहिए। और जो इन्वेंट्री है ये अनसोल्ड टिकट्स की, ये एक कंसर्न रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास होनी चाहिए। ठीक है ना? तो कंसर्न जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसके पास क्या होनी चाहिए सर? ये टिकट्स रखी होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, अब जितना भी टिकट आपने बेचा है उसका आपने स्टेटमेंट बनाना है, और वो स्टेटमेंट का जो टोटल है वो कैश कलेक्टेड से क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी फ्री पासेस दिए गए ये अंडर प्रॉपर अथॉरिटी जाने चाहिए। फिर जितने भी आपने टैक्स का कलेक्शन किया है, जो भी आपने टैक्स का कलेक्शन किया है वो अपने गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। अब गवर्नमेंट का आप दोगे तो टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे, तो टैक्स रिटर्न को जो आपने फाइल किया और जो टैक्स कलेक्ट किया ये आपस में मैच होना चाहिए। इसके अलावा सर, जो भी आपने कैश कलेक्ट किया है सेल ऑफ टिकट्स है, उसका आप डेली स्टेटमेंट बनाओगे। डेली स्टेटमेंट को भी आप मैच करते हुए चलोगे क्या? यस सर। एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी पैसा लिया गया है और जो भी पैसा दिया गया है, ये दोनों अकाउंट फॉर होने चाहिए और एज पर एग्रीमेंट रहने चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के छोटे मोटे खर्चे कैपिटलाइज नहीं होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया जाता है। सर, अगर जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी है, जैसे फर्नीचर्स के अंदर वो सब हो गया बेटा, आपकी जो सीट्स वगैरह लगी है, मशीनरीज के अंदर वो प्रोजेक्टर वगैरह हो गया, इसके ऊपर सही रेट से आपने डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। सर, फिल्म जितना भी आप हायर करते हो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह को, जो डिस्ट्रीब्यूटर को आप पैसा देते हो, उनका कट देते हो, वो एज पर एग्रीमेंट होना चाहिए। सर, डिस्ट्रीब्यूटर को आप एडवांस भी पे करते हो तो वो एडवांस सही तरीके से बाद में एडजस्ट हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो अप्रोप्रिएट प्रोविजन वगैरह आपने बनाया है क्या, इस बात की पुष्टि करो, इस बात को चेक करो। आखिरी में जो आपकी रेस्टोरेंट की इनकम है ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो फिक्स सम आपको मिले, जैसे 2 लाख रुपए महीना, या फिक्स परसेंटेज पे मिले कि सेल का 20% आपको मिल जाएगा, तो ये फिक्स परसेंट होता है। ये कब? ये उस समय होता है जब आपने रेस्टोरेंट किसी बाहर वाले व्यक्ति को चलाने के दे दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि रेस्टोरेंट को आप खुद चलाओ, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपने जीपी मार्जिन बराबर से मेंटेन्ड है या नहीं है, उस बात को क्या करना चाहिए बेटा? उस बात को चेक करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ऑडिट ऑफ होटल्स के बारे में। सर, ऑडिट ऑफ होटल्स के अंदर सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे किसके बारे में बात करना है? इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। इनका कहना है कि इंटरनल कंट्रोल पिल्फरिंग के ऊपर लगाना है। पिल्फरिंग मतलब चिंदी चोरियां बेटा। क्या बोला गया है? पिल्फरिंग का मतलब होता है चिंदी चोरियां, जो छोटी छोटी चोरियां है ना, उसके ऊपर आपने कंट्रोल लगाना चाहिए, कंट्रोल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जो लीकेजेस है सिस्टम के अंदर ये कम से कम हो। और उसी कंट्रोल का एक पार्ट होता है कि आपने वीकली, ध्यान रखो यहाँ पे, आपने क्या करना चाहिए? वीकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने चाहिए। क्या करने चाहिए बोलो? वीकली आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने चाहिए, जिसके अंदर परचेज, सेल, ओपनिंग, क्लोजिंग और जीपी मार्जिन आपको समझ में आ जाता है। अब ये जीपी मार्जिन का अगर ह्यूज डेविएशंस आपको देखने को मिलता है तो उस मैटर को आप क्या करोगे? इन्वेस्टिगेट करोगे। दूसरा, सर, किचन, मान लो रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी खाना प्रिपेयर होता है तो जब तक केओटी इशू नहीं होता तब तक खाना प्रिपेयर होगा क्या? नहीं। तो आपने चेक करना है कि बराबर से केओटी इशू हुआ है क्या। इसके अलावा जितना भी टैक्स वगैरह आपने कलेक्ट किया ये बराबर से जमा कराया क्या, और नहीं कराया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग्स। सर, आपको चेक करना है कि जो रूम सेल और हॉल बुकिंग है ना, ये रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट ऑफिस बेटा क्या करते हैं? रूम सेल को नॉर्मली गेस्ट के बिल में पोस्ट करते हैं। ओके सर, इसके अलावा जो अगर बड़े बड़े होटल से वहां पे नाइट ऑडिटर आता है और वो ये पोस्टिंग करता है। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि करेक्ट पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए स्टे किया है गेस्ट ने, उतने पीरियड के लिए आपने चार्ज करना चाहिए। और अगर स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में कोई डिफरेंस दिखता है तो उसको आपने प्रॉपरली
अथराइज्ड है या नहीं है डिस्काउंट, वो भी आपने चेक करना है। फिर सर मेनी होटल्स, अलग अलग होटल्स के केस में जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है वो डेली रिपोर्ट मेंटेन करता है रूम्स के ऑक्यूपेंसी को लेके, और वो आपके फ्रंट ऑफिस से मैच होना चाहिए, बराबर है सर। एट द एंड आप यहाँ पे रीजनेबल टेस्ट लगाते हो, यानी कि ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस करते हो बैलेंस शीट डेट पर, और चेक करते हो कि मेरे अनुमान के हिसाब से कितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इन बातों को आप चेक करते हो। और अगर आपको फिर से डेविएशन दिखा, सर इस डेविएशन को आप क्या करोगे, फिर डिटेल में स्क्रूटनी करोगे। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। सर क्या होता है, होटल्स के अंदर जो इन्वेंट्री है ये पोर्टेबल और मूवेबल होती है, तो इस इन्वेंट्री के मूवमेंट के ऊपर आपने प्रॉपर ट्रेसिंग रखना चाहिए, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट की मदद से ही आप इन्वेंट्री को क्या करोगे, इधर से उधर ट्रांसफर करोगे। यूजुअली जहां पे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इन्वेंट्री होती है वहां पे डिपार्टमेंटल मैनेजर ने लॉक लगा के अपने पास चाबी रखना चाहिए, और ट्रस्टेड पर्सन को ही केवल और केवल चाबी दे, या किसी आप बाहर वाले को दे रहे हो तो उसको कंटिन्यूस सुपरवाइज आपने करना है क्या, ये सर करना है। इसके अलावा सर बहुत सारे होटल्स के केस में आप वैल्यूअर को बुलाते हो, जहां पे वो क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करता है और उसकी फिगर बैलेंस शीट में आती है। मुझे चेक करना है ये फिगर जेन्युइन है, रीजनेबल है या नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे फिक्स्ड असेट्स के बारे में। बहुत से होटल्स में क्वाजी फिक्स्ड असेट्स होते हैं, जैसे सिल्वर एंड कटलरी हो गया। तो इस सिचुएशन के केस में सर आपको चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से आपकी जो डेफिनेशन है इन्वेंट्री या फिक्स्ड असेट्स की, कौन सा उसको मैच कर रहा है, और उस हिसाब से आप क्लासिफिकेशन करोगे। नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, माइनर थोड़ा बहुत, आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते हो, पर मेजर खर्चा जो है बेटा, मेजर अल्ट्रेशन कुछ हुआ है तो आप उसको कैपिटलाइज करते हो। होटल्स के केस में जो सीजनल माहौल बनता है, शादी का माहौल है, तो उस समय कैजुअल लेबर को अपॉइंट किया जाता है, तो वेज रेट जो आपने दिया बेटा वो एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अब बहुत सी बार जैसे मेक माई शो हो गया, agoda.com हो गया, ये ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जो बुकिंग्स करवा के देते हैं होटल को। अब ये फुकट में नहीं करवा के देते हैं, ये होटल वाले से कमीशन चार्ज करते हैं। तो आपको चेक करना है कि अगर मान लो ऐसा होता है कि कभी कभार अगोड़ा को मैंने पूरा पैसा दे दिया, तो होटल्स वाले अगोड़ा को बिल इशू करेंगे और अगोड़ा वाला उनको पेमेंट देगा, तो बराबर से आया क्या। कभी कभार ऐसा होता है कि होटल के पास पूरा पैसा, डायरेक्टली मुझे होटल को पूरा पैसा देना पड़ता है, और जो मैंने पूरा पैसा होटल को दिया वो होटल वाला फिर कमीशन आगे किसको देता है बेटा, ट्रैवल एजेंट को देता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीजों को मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। एक और बात मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया था कि बहुत से लेक्चर्स के अंदर ऐसा भी होता है बेटा, सॉरी बहुत से होटल्स के अंदर ऐसा भी होता है कि वहां पे है ना अथराइज पर्सन का ऑफिस होता है, तो करेंसी एक्सचेंज की जाती है वहां पे, तो उसके ऊपर सही से कमीशन होटल को मिला या नहीं मिला, उस बात को भी हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ गई हो। अगर आप ऑनलाइन आप लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर्स igsir.in के ऊपर होते हैं। नागपुर में हमारे लेक्चर्स जो है ये फेस टू फेस होते हैं DGS कैप्स में। आप इन 2 नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप डाल सकते हैं, और आप यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं फेस टू फेस लेक्चर्स के बारे में, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज के लिए केवल और केवल इतना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।